हे ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्स अप। जैसे थंबनेल पे देख चुके हो गाइस, आज अनलॉक करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू अनलॉक द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर डिजिटल मार्केटर्स इन 2022। डिजिटल मार्केटर्स लोग के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या होने वाला है दोस्त? गाइस, इंटरनेट के ऊपर तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस आइडियाज के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन होता ही है कि घर बैठे बैठे इतना कमाओ, घर बैठे बैठे करोड़पति बनो। बट लॉजिकली अगर हम सोचे, एनालिटिकली सोचे, तो आज इस वीडियो में गाइस कुछ स्टैटिस्टिक, कुछ नंबर्स और कुछ लेजिटिमेट, कुछ लीगल रिसोर्सेस और सोर्सेस से हम समझने के लिए कोशिश करेंगे अब दुनिया में ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर को ताबड़तोड़ सक्सेस दे सकता है इन 2022। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जैसे आप देख रहे हो, बिल गेट्स ने क्या कहा? इंडिया इज गोइंग टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम मिलेनियर्स इन कमिंग 10 years। गाइस, सही बात है यार। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी हाल फिलहाल में जेफ बेजोस आए थे इंडिया, हाल फिलहाल में मार्क जकरबर्ग भी आए थे, तो उनका भी यही कहना था दैट इंडिया इज द गोल्ड माइन। एंड व्हाई नॉट गाइस? अगर आप थोड़ा गौर करो ना, समझते हैं, पूरा फाउंडेशन से समझते हैं, पूरा बेस से समझते हैं गाइस कि ऐसा कौन सा इंडस्ट्री, ऐसा कौन सा स्किल है जो कि आपको ना बहुत ज्यादा ग्रोथ और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, राइट? तो अगर आप देख रहे हो ना स्क्रीन के ऊपर राइट नाउ, इकोनॉमी टाइम्स का ये रिपोर्ट है कि यार इंडियन मिलेनियर्स काउंट टू ग्रो 63% ओवर नेक्स्ट 5 years। मिलियनियर्स गाइस, समझ रहे हो ना, इंडियन मिलियनियर्स की बात हो रही है। अगर ये वाला स्टैट देखो, नंबर ऑफ बिलियनियर्स टू राइज बाय 3 times बाय 2027, ये लाइव मिंट का ये रिपोर्ट है गाइस। तो गाइस, लाइव मिंट और इकोनॉमी टाइम्स कोई मजाक की बात तो है नहीं, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके डेटा देते हैं, राइट? लेकिन अभी मुद्दे वाली बात यह है कि अगर इस तरह से अबंडेंस और इस तरह से फिनेंशियल ग्रोथ हमारा देश देख रहा है, हमारे देश के इंडिविजुअल्स अगर इस तरह का लाइफ जी सकते हैं, एक फिनेंशियल स्टेबल जिंदगी और लाइफ जी सकते हैं, तो गाइस इसका बेस क्या है? मतलब कोई भी बिजनेस करने का कुछ ना कुछ बेस तो होगा। दिस इज कॉल्ड एज द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री गाइस। 2016 के बाद जो डिजिटल मूवमेंट आया ना इंडिया के अंदर, एवरीथिंग इज ऑन द इंटरनेट गाइस, सब कुछ इंटरनेट के ऊपर है। और ये ग्रोथ को कंट्रीब्यूट, और ये इनकम, और ये बिजनेस ग्रोथ, और ये अबंडेंस, और ये हैप्पीनेस, मैं कहूंगा हैप्पीनेस, ये खुशहाली का जो बेस होने वाला है ना, दिस इज गोइंग टू बी द इंटरनेट, द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। लेकिन ये इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने का, एक्चुअली बिजनेस बिल्ड करने का एक्चुअली में लेजिटिमेट तरीका क्या है, लीगल तरीका क्या है? आज के डेट पे तो लोग यार बहुत सारे वीडियोस बनाते ही है इसके ऊपर, राइट? लेकिन एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि टायर सी या टायर बी छोटे शहर में बैठा हुआ है, छोटे गांव में बैठा हुआ है, वो किस तरह से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है यूजिंग द इंटरनेट? तो गाइस, सिंपल सा फंडा है। आज अगर आप देखोगे ना, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन। इंडिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूसेज करने वाला कंट्री है गाइस, यानी कि सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स। मतलब गाइस, आपका पैसा ना इंडियन कंज्यूमर के जेब में रखा हुआ है। दैट मीन्स अगर आप इन इंडियन कंज्यूमर का कोई एक क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, you are going to rock and roll. India is the fastest growing economy of the country guys, fastest growing economy। तो guys, of course, अगर इंडिया एक fastest growing economy है, तो जितने भी फॉरेन के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, कैपिटलिस्ट, और कह सकते हो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, सक्सेसफुल फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्हें इंडिया एक गोल्ड माइन की तरह वो ट्रीट कर रहे हैं। और क्यों ना गाइस, अगर आप देखो स्क्रीन के ऊपर, तो मीशो कंपनी जैसे मीशो, फार्मेसी, क्रेड, ग्रो, अर्बन कंपनी, ग्रोफर्स, अपना ऐप, ये सारी कंपनी तो आप जानते ही होंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं अभी गाइस। इन सारे कंपनीज के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। क्यों? बिकॉज वाई लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, या लेट्स से फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो क्यों इंडियन इकोनॉमी में स्पेंड कर रहे हैं? बिकॉज ड्यू टू अ बिग चंक ऑफ इंटरनेट यूजर्स गाइस। तो हम ऐसे इंडियन, हम यहां से कैसे बहती गंगा में हाथ धोए? व्हाट इज दैट फ्रिकिंग बिजनेस आइडिया? लेकिन गाइस, इसमें ना एक दुख की बात क्या है पता है? कि इंडिया इज द
लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन आज के डेट पे जो इंडिया का यूथ है ना, 90%, मैं आपको बताऊं, ये जो टोटल इंटरनेट यूसेज पॉपुलेशन है उसके अंदर यार 70% यूसेज ना यंगस्टर्स कर रहे हैं। यंगस्टर्स यानी कि पीपल दोज वर बिलो 34 एज, राइट, मोस्टली टीनेजर्स। और दुख की बात क्या है पता है, मोस्ट ऑफ देम यानी 90% ऑफ देम वो सिर्फ इंटरनेट एंटरटेनमेंट के लिए ही यूज कर रहे हैं मेरे भाई। गाइस वेक अप, इतना बड़ा इंटरनेट प्लैनेट इंडिया है आज के डेट पे, और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कहां पे? अगर आप ये स्टैट देखो स्क्रीन के ऊपर, नॉट इवन 53% बिजनेसेस इन इंडिया आर फार फ्रॉम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यार अभी तक इंडिया के अंदर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना था ना, यानी कि जो बिजनेसेस थे, मैनेज्ड बिजनेसेस, अनमैनेज्ड बिजनेस, अभी तक वो इंटरनेट के ऊपर आए नहीं है, राइट? तो सोचो गाइस कितना बड़ा गैप है। मतलब सोचो कि यार कितना ज्यादा अभी इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी खुलने वाला है। और ये जो फॉरेन कंट्रीज के जो वेंचर कैपिटलिस्ट और ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या कह सकते हो फिनेंस कंपनीज है ना, उन्हें ये बहुत क्लियरली एज अ विजन फोरकास्ट हो चुका है। इट इज द रीजन अभी से वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? तो गाइस अगर आप देखो ना स्क्रीन के ऊपर ये जो स्टैट है ना, इंडिया हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ वेब डोमेन रजिस्टर्ड अमंग द टॉप इकोनॉमी। आज के डेट पे इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सबसे बड़ा इकोनॉमी है, राइट? इकोनॉमी मतलब इट इज अ कलेक्शन ऑफ बायर एंड सेलर, आप कह सकते हो बायर एंड सेलर, जहां पे द मनी रोटेट होता है, सबसे बड़ा, ठीक? इट्स अ बिगेस्ट मास जहां पे पैसा इतना ज्यादा कैश फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे बिजनेस इकोसिस्टम के अंदर सबसे कम डोमेन रजिस्टर्ड है गाइस, सबसे कम डोमेन। इतना दैट मींस अभी भी हमारे जो बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स है वो इंटरनेट के ऊपर आए नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज दे लैक अवेयरनेस, दे लैक स्किल्स। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर दो ना, nobody can touch your account, nobody can touch your finance, आप फिनेंशियली फ्री हो जाओगे अगर सिर्फ ये एक छोटा सा प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करोगे। अगर आप स्टैट देखो कि इंडिया के अंदर यार 20 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी 20 लाख से ज्यादा है। अनरजिस्टर्ड कंपनी प्रोपाइटर्स है सकते हो, छोटे मोटे एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं, रिटेल, कितने अनमैनेज्ड बिजनेस है, रोड साइड बिजनेसेस है। गाइस आप अपने शहर में ही देखो, जो सबसे बड़े टॉप 20 शोरूम्स है, अगर आप एक स्मॉल सिटी में हो, उनके पास ना एक वेबसाइट होगा, ना कोई भी सोशल मीडिया प्रेजेंस होगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आज के डेट पे अगर आप अपने आप को एक एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट या एज अ डिजिटल फ्रीलांसर अपने आप को पोजीशन करते हो ना, माता लक्ष्मी की कृपा से फिनेंसेस तो क्या यार, बरसात होगा अबंडेंस का, बरसात होगा इनकम का, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ना है। तो गाइज अगर आप स्क्रीन पे अभी देखो, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ना फोरकास्ट किया जा रहा है कि $200 बिलियन का मार्केट साइज होने वाला है। गाइज ये मार्केट साइज होता क्या है? मार्केट साइज का मतलब है कि पोटेंशियली जितने भी पोटेंशियल ऐसे कंपनी है जो ई कॉमर्स पे खर्च करेंगे, द पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट विल बी $200 बिलियन। भाई $200 बिलियन गूगल पे देखो यार, कितना इंडियन रुपी में कितना हो रहा है। भाई हमारा मैथमेटिक्स बहुत खराब है, आप लोग ही कैलकुलेट कर लो, आप लोग ही कैलकुलेट करो। अगर आप देखो ना, डिजिटल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इज समवेयर टू $30 बिलियन मार्केट साइज ओनली इन इंडिया। इंडिया की बात करो भाई, सुनो यार, अब देख लो स्क्रीन पे, देख लो INR पे कितना है। अगर आप एक एज अ फ्रीलांस स्टार्ट करो, ठीक है, अपने एरिया से ही कुछ ऐसे बिजनेसेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करो, जस्ट विद बेसिक सर्विसेज, कंटेंट, सोशल मीडिया प्रेजेंस, या आप कह सकते हो लोगो डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट। किसी एक रिटेल चेन है, मॉल का, रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर का चेन है, उनको आप ई कॉमर्स पे लेके जाओ, आपका गाड़ी चल पड़ेगा गाइस, राइट? आप अपने आप को एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को स्केल कर सकते हो टू एन एजेंसी ओनर गाइस, टू एन एजेंसी ओनर। तो गाइस फ्रीलांसिंग और एक एजेंसी बिल्ड करने के लिए कोई ऐसा अच्छा खासा बड़ा सेटअप चाहिए। यू जस्ट नीड इंटरनेट एंड अ पीसी
ऑफ कोर्स स्किल, प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो यू नीड टू हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट? सबसे बड़े फायदा क्या पता है? इफ यू आर स्टार्टिंग योर करियर एज अ फ्रीलांसर और एज अ ऑफिसलेस एजेंसी ओनर फ्रॉम होम, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यू नो। आप क्लाइंट भी कहीं से आपको मिल सकते हैं, राइट? क्लाइंट, हम लोग अपने डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में हम यही सिखाते हैं कि आप घर पे बैठे बैठे ग्लोबली कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो एज ए हाई पेइंग डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। अगर आप अभी स्क्रीन पे देखो ना, ये पेपाल का रिपोर्ट है, दिस इज पेपाल रिपोर्ट फ्रॉम मनी कंट्रोल। एक एवरेज फ्रीलांसर्स इन इंडिया, मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर 20 लाख कमा रहे हैं दोस्त, 20 लाख। यार कोई कंपनी में इंजीनियरिंग करने के बाद भी कोई जाके जॉब करता है ना यार, 10 साल लग जाते हैं उतना पैकेज पहुंचने में, राइट? आप घर बैठे बैठे इंटरनेट के ऊपर अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नो डिपेंडेंसी ऑन पेमेंट, इसमें कोई पेमेंट का डिपेंडेंसी नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप डिसाइड करोगे मुझे इंटरनेट के ऊपर अमेजॉन के प्रोडक्ट सेल करना है या XYZ किसी प्रोडक्ट के लिए मुझे अफिलिएट करके सेल करना, फिर भी आपका जो इनकम होगा ना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है इस केस में। लेकिन फ्रीलांसिंग में यू क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट्स, यू क्रिएट योर ओन सर्विस, यू गेट योर ओन क्लाइंट्स, यू डिसाइड योर ओन डील्स, you can fire your client, you can hire your client, right, from anywhere. And the most important thing, you know, it's the real sense of building a business. ये बिजनेस बिल्ड करने का एक रियल सेंस है मेरे भाई। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक लेजिट एंटरप्रेन्योर बनाने का आपको एक जज्बा देगा। आप एक फ्रीलांसर से बिगिन करके ना एक मल्टीनेशनल एजेंसी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, राइट? बट इफ यू हैव दैट राइट माइंडसेट, right skill set, and of course with the right mindset, no matter अगर आप एक मोबाइल डेवलपर हो, मोबाइल ऐप डेवलपर हो, वेब डेवलपर हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, फिटनेस कंसल्टेंट हो, नो मैटर अगर आप एक सोशल मीडिया कंसल्टेंट हो, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो प्रोडक्शन करते हो, एडवर्टाइजर, नो मैटर व्हाट गाइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर आपके पास वो स्किल सेट और माइंडसेट है बिजनेस बिल्ड करने का, यही है गोल्ड माइन एरा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अभी है दोस्त, 100 साल पहले एक बार आया था, JRD टाटा ने लेके आया था, अभी ही है गाइस द गोल्डन इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन, इंटरनेट रिवॉल्यूशन मैं जिसे कहता हूं। यार करने क्या है, 3 साल के अंदर 10 क्लाइंट पकड़ो ना, और सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है पता है, यहां पे गाइस वी जस्ट डू वन टाइम सेल एंड पैसिव इनकम राउंड द ईयर। यानी कि एक बार क्लाइंट क्लोज होता है ना, वो हर महीने आपको रिकरिंग तरीके से पे करता है। आपको सिर्फ रिटेंशन स्ट्रैटेजी सीखना है, किसे रिटेन करना है। सो गाइस, आशा करता हूं गाइस ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ रहेगा, क्योंकि बिकॉज कम वर्ट में जब पूरी दुनिया इंडिया के अंदर स्पेंड कर रही है इंडियन बिजनेसेस के अंदर, तो यार जब इंडियन बिजनेसेस आंख बंद करके तो खर्च करेंगे नहीं, उन्हें चाहिए स्पेशलिस्ट लाइक यू, उन्हें चाहिए फ्रीलांसर्स लाइक यू। नॉट ओनली इंडिया, बहुत सारे ऐसे भी कंट्रीज है जहां पे तो इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ भी नहीं है, जो इंटरनेट मतलब बहुत पीछे है। यू कैन से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिका, बहुत सारे ऐसे जगह पे इंटरनेट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अभी भी मार्केट खुले नहीं है। इफ यू आर ए फ्रीलांसर एंड इफ यू हैव दैट माइंडसेट एंड दैट स्किल सेट, यू कैन रॉक एंड रोल गाइस। अगर मेरे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब को क्लिक करो, और भाई प्लीज लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी अच्छा लगेगा। एंड अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट गाइस, जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है, हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग का लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज एशियाज नंबर 1 एजेंसी बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप प्रोग्राम, जो कि लाइव क्लास के थ्रू सर्व किया जाता है, जहां पे आप कंप्लीटली लाइव सेशंस पे समझोगे कि बिजनेस, एक एजेंसी, फ्रीलांसिंग करियर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप एज अ फ्रीलांसर बिगिन कर सकते हो, कैसे अपने आप को एक एजेंसी ओनर एस्टैब्लिश कर सकते हो, कंप्लीट वाया लाइव क्लासेस, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप। लाइफ टाइम मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों है गाइस? क्योंकि ये जो 4-5 महीने का जो कमांडो लेवल ट्रेनिंग होगा इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड एजेंसी बिल्डिंग, 4-5 महीने के बाद भी यू गेट अ चांस टू एक्सेस ऑल द लाइव क्लासेस, क्योंकि इंटरनेट का बिहेवियर चेंज हो रहा है, यूजर्स चेंज हो रहे हैं, स्किल्स चेंज हो रहे हैं, टूल्स चेंज होते हैं, प्लेटफॉर्म्स बदल रहे हैं, राइट? तो कोई भी चेंज होता है ना, उस चेंजेस के अपडेटेड लाइव सेशंस आपको मिलते रहेंगे। जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपने ड्रीम्स को नेल नहीं करते हो, आई विल बी वर्किंग विथ यू टू हेल्प यू रीच योर फिनिशिंग लाइन। अगर आप सीरियस हो टू बिल्ड अ
internet career, to become a freelancer and an agency entrepreneur with zero experience or zero frustration, और आप बिलीव करते हो कि एजुकेशन एंड नॉलेज कैन चेंज योर लाइफ, then click on the link below and download the syllabus and book a counseling directly with us. So this is Alok Bhartiya signing out for now. Have a nice day. Bye. Thanks a lot.